मंतर पर कुछ ऐसा हो रहा है जिसको लेकर बहुत सारे लोगों के लिए यकीन करना मुश्किल हो रहा है। जी हाँ, कल पार्लियामेंट मार्च के बाद ऐसा लगा कि कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन अब लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है और कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट और बड़ा हो रहा है। आप मेरे पीछे ये जो पूरा क्राउड देख रहे हैं, यह सब जंतर मंतर पर आया है आज, यानी कि 21 जुलाई की रात। आप देखिए कि कितनी बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं। एक वक्त था कि यह जो डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट था जंतर मंतर का, यह आधा भरा रहता था, लेकिन अब देखिए कल के मार्च के बाद पुलिस द्वारा प्रोटेस्टर्स पर लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले, यहाँ तक कि प्रोटेस्टर्स के सर फोड़ने के बावजूद लोग यहाँ पर जमे हुए हैं। कल जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने क्रैकडाउन किया, उसके बाद से ऐसा लगा कि अब यह प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो मामला उल्टा हो गया है। प्रोटेस्ट और बढ़ गया है और इस बार पिछले वाले प्रोटेस्ट के बजाय इस बार डिफरेंस ये है कि पिछली बार गेट पर सिक्योरिटी से लेकर अंदर सब कुछ दिल्ली पुलिस देख रही थी, लेकिन इस बार सब कुछ वॉलंटियर कर रहे हैं। चाहे वह गेट पर सिक्योरिटी की बात हो, खाना खिलाने की बात हो, या फिर एक दूसरे का ख्याल रखने की बात हो, यहाँ तक कि सुरक्षा व्यवस्था भी वॉलंटियर्स ही देख रहे हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़कर यहाँ पर खड़े हैं। बहुत ही शालीन तरीके से एक एक कर इस प्रोटेस्ट के अंदर आ रहे हैं। लोग वॉलंटियर कर रहे हैं और ताकि किसी तरह की कोई भगदड़ ना हो, क्योंकि यहाँ पर भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। आपको पता होगा कि ये जो स्टेज है कॉकरोच जनता पार्टी का, इसे प्रशासन द्वारा कल तोड़ दिया गया था, लेकिन अब वह फिर से तैयार हो चुका है और वहां से अभिजीत दीपके भाषण दे रहे हैं। नमस्कार साथियों, बड़े मुश्किल से आज फिर आप लोगों से जुड़ पा रहा हूँ 18वें दिन, क्योंकि आप लोगों के हजारों संदेश आए कि मैं अनशन तोड़ दूं, कुछ खा लूं। बड़े बुजुर्ग नेतागण आकर मुझे कोई प्यार से कोई गुस्से में बोल रहे हैं और कुछ ने तो अदालत से अपील की है कि सरकार मुझे ज़बरदस्ती खाना खिलवाएं। दो बातें हैं, पहला तो अगर मैं खा भी लूं तो उससे क्या बदलेगा और क्या संदेश जाएगा? सरकार को तो यही संदेश जाएगा कि जवाबदेही की ज़रूरत नहीं है, वो बैठ जाते हैं, वो चले जाते हैं। और दूसरी बात, मेरी हालत कुछ ऐसी भी नहीं है कि मैं 2-4 दिन में मर जाऊं। बहुत सारे मेडिकल टेस्ट होते रहे हैं, रिजल्ट्स काफ़ी नॉर्मल है 18 दिन के अनशन के लिए। आज ईसीजी भी हुआ, बुरा नहीं है, तो इसलिए मैं अभी कई दिन चल सकता हूँ। हाँ, कमज़ोरी है, मेरे मसल्स ख़त्म हो रहे हैं, मगर मेरा दिल और कोर अभी भी ठीक चल रहा है। तो इसलिए सिर्फ अनशन तोड़ने को कहने के बजाय मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि आप भी एक छोटा कदम उठाएं। 20 जुलाई को इतनी बड़ी संख्या में आएं कि एक संदेश सरकार को जाए, और मैं तो कहूँगा उस दिन सारे स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों से कि वो उसे एक्सपीरियंशियल एजुकेशन का दिन मनाएं, एनईपी के अंतर्गत, न्यू पॉलिसी ऑन एजुकेशन के अंतर्गत, क्योंकि उस दिन बच्चे अभ्यास कर पाएंगे पॉलिटिकल साइंस का एक अनोखा लेसन, जो कि इतिहास का हिस्सा होगा, जिसमें वो खुद शिरकत हो पाएंगे और सीख पाएंगे कैसे लोकतंत्र चलता है जनता की ओर से भी। तो 20 जुलाई को बहुत से सांसदों के साथ आप सब आइए, हजारों की संख्या में हम सब मिलके इस मुद्दे को संसद के हवाले करेंगे, तो मुझे भी भरोसा होगा कि अब ये सही हाथों में गया है। उससे पहले भी आप कुछ कर सकते हैं, वो ये कि आप इस नंबर पर मिस कॉल देकर बता सकते हैं कि आप आ रहे हैं, और इस वेबसाइट पर भी अपना नाम रजिस्टर कर सकते हैं। इतना तो आप ज़रूर करेंगे, हमारी उम्मीद है। जय हिंद।
छाती पे लगी, वो भी मेल ऑफिसर से लगी। पूरा बदन कल से खाना नहीं खा पाया। 2 लाठी पड़ी और 6 टाँके आए मेरे इसमें। रात के लगभग 12 बज रहे हैं और यहाँ जबरदस्त भीड़ है जंतर मंतर पर। एक महीना हुआ है, हम 1 साल नहीं 10 साल भी बैठ जाएंगे। घर से क्या बोल के आई हो? ओ मम्मी भी साथ आई हैं। कहाँ वो लोग हैं जिनके चोटें आई हैं कल? आप एक पैर तोड़ोगे तो करोड़ों पैर खड़े हो जाएंगे। आदमियों ने महिलाओं के ऊपर चढ़ के मारा, जिसमें महिलाओं के कपड़े फाड़े गए हैं, महिलाएं जो माताएं उनका बखा तोड़ा गया है। स्पेन जीत गया। और देश को भी अब हम जिताएंगे। डरने का नहीं होता है इसमें। मेरे डैड ने मेरे को अभी कॉल करके बोला घर जाओ करके, मैं नहीं जा रही हूँ। जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, बच्चा नहीं रुकेगा, ना ही झुकेगा। मर जाएंगे लेकिन शहीद हो जाएंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे अब।